नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम स्पेनिश फिल्म नो वर्क को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर पर आधारित है। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि हालात कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक माँ अपनी बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एल्बर्ट पिंटो ने, और इसका लीड रोल में है एना कैस्टेलो एंड तमार नोवस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी रात के वक्त शुरू होता है, जहाँ पर हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। फिर हमें एक टैक्सी दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों को पुलिस से छुपा के कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम निको और मिया को देखते हैं, जो कि असल में हस्बैंड एंड वाइफ है। टैक्सी वाला उन्हें अपने बॉक्स के पास ले जाते हैं, जहाँ उन दोनों से पैसा मांगता है। निको कुछ पैसे देता है, लेकिन बॉस कहता है कि इनमें से नहीं होगा और चाहिए। वो अपना रिंग खोल के उनको दे देता है, जिसके बाद बॉस उन दोनों को एक कंटेनर के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज थी। असल में उस देश में इकोनॉमी इतना गिर गया था कि लोगों के पास खाने तक की पैसा नहीं थी। वहाँ की सरकार बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का ऑर्डर दिया होता है, और इसीलिए सारी पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर रहे होते हैं। निको और मिया वहां से भागने के लिए यहाँ आए थे। वो दोनों कंटेनर के अंदर बैठे बातें करते हैं कि तभी मिया को बैग के अंदर से एक चॉकलेट मिलता है। निको इससे कहता है कि तुम इसको तब खाना जब तुम वहां पहुंच जाओ जहां तुम जाना चाहती हो। इसके बाद मिया अपनी बड़ी बेटी को याद करके रोने लगती है, जिसको वहाँ की पुलिस ने मार दिया होता है। निको मिया का सपोर्ट करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वो कंटेनर कुछ दूर जाके रुक जाता है। अंदर बैठे सारे लोग बहुत डर जाते हैं। निको गेट के सामने जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ है। तभी अचानक बाहर से कोई कंटेनर का गेट खोलता है। वहाँ के बॉस कुछ और लोगों को कंटेनर के अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन भीड़ बढ़ जाने के कारण वो वहाँ के कुछ लोगों को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट होने को कहते हैं। पहले तो कोई अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन वहाँ के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो फायरिंग करने लगते हैं, जिसको देख के सब डर जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग दूसरे कंटेनर में चले जाते हैं। बॉस निको को गेट के सामने खड़ा देखता है, तो वो उसे भी दूसरे कंटेनर में जाने को कहते हैं। निको कहता है कि लेकिन मैं तो इसी कंटेनर में आया था, लेकिन बॉस के फोर्स करने के बाद निको को जाना ही पड़ता है। अब निको और मिया दोनों अलग अलग कंटेनर में जा रहे हैं। मिया का कंटेनर का नाम है नोवेयर और निको का कंटेनर का नाम है 107। मिया निको को कॉल करती है, जिस पर वो बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं पीछे वाले कंटेनर में ही हूँ और हम लोग सब एक साथ ही उतरेंगे। तुम वहाँ किसी पर भरोसा मत करना। मिया के कंटेनर में अधिकतर प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे ही थे। रास्ते में जाते वक्त मिया पीप होल से देखती है कि बाहर सड़कों पर हंगामा हो रहा है। लोग खाना पानी के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस वाले सब गोलियां चला रहे हैं और बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज को एक गाड़ी में बंद किया जा रहा है ताकि उन सबको मार दिया जा सके। गाड़ी अब बॉर्डर के पास पहुंच जाती है, जहां कुछ लोग वेपन्स के साथ पहरेदारी कर रहे थे। उनका मेजर ट्रक ड्राइवर को नीचे आने को कहता है और साथ में गाड़ी का पेपर्स भी मांगता है। मेजर कहता है कि गाड़ी के अंदर क्या है मुझे देखना है। उस गाड़ी में एक सीक्रेट चेम्बर होता है, जहां पर सारे लोग छुपे होते हैं। मेजर तब गाड़ी के अंदर देखता है, तब वहां पे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने वाला होता है, उसे कुछ तो शक होता है। वो अपने लोगों को अंदर फायरिंग करने को कहता है और खुद गाड़ी के आगे वाले हिस्से में जाके खड़ा हो जाता है। मेजर असल में सब समझ गया था। वो अंदर के सभी को बाहर आने को कहते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। मेजर इसके बाद अपने लोगों को कहकर फायरिंग करवाते हैं, जिसके डर से अंदर एक लड़की कंटेनर का गेट खोल देती है। मिया इतना देर में कंटेनर के अंदर रखे एक बॉक्स में छुप जाती है। मेजर के लोग वहां आते हैं और सब पर फायरिंग करने लगते हैं, और मिया को छोड़कर वहां सभी मारे जाते हैं। मिया निको को कॉल करके सावधान रहने को कहती है। सीन फिर एक बड़े से कार्गो शिप में शिफ्ट होती है, जहां उन कंटेनर को रखा जा रहा था। मिया निको को कॉल करने की कोशिश करती है,
लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता है। मिया को वहाँ एक बैग दिखाई देता है जो कि उनमें से किसी लड़की का था जो मारी जा चुकी थी। तभी अचानक समंदर में एक तूफान आता है और कंटेनर हिलने लगता है। मिया को काफी चोट भी लगता है और वो बेहोश हो जाती है। मिया को जब होश आता है तब वो देखती है कि कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। बाहर पीप होल से झांक के देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कंटेनर अब समंदर के बीच में तैर रहा था और मीलों दूर तक बस पानी ही पानी था। मिया अपना फोन निकालती है लेकिन फोन पूरी तरीके से टूट चुका था। मिया देखती है कि कंटेनर में होल हो जाने के कारण उसमें पानी भर रहा है। जिसके बाद वो बॉक्सेस को खोल कर देखती है, लेकिन किसी में शराब की बोतल तो किसी में टीवी और किसी में ईयरफोन्स था। बहुत खोजने के बाद उसे एक टेप मिलता है जिससे वो उस होल को बंद कर देती है। तभी उसे बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है उसे वही 107 वाला कंटेनर डूबते हुए दिखती है जिसमें कि निको था। अब उसे लगने लगा कि निको अब नहीं बचेगा। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिया अपने एक दूसरे फोन में सिम लगाती है और उसको कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन निको का फोन नहीं लगता है। मिया अब खुदकुशी करने का ठान लेती है, जिसके बाद वो एक चाकू लेके अपने नस काटने की वाली होती है कि तभी उसके पेट से उसका बच्चा लात मारता है। मिया चाकू को फेंक कर वहीं पर सो जाती है। मिया सपने में देखती है कि डूबने के कारण उसका मौत होने वाला होता है कि तभी उसका नींद टूट जाता है। मिया देखती है कि कंटेनर में फिर से पानी भरने लगता है। मिया बॉक्स को सरकाकर उस होल के पास रख देती है। इसके बाद मिया को बॉक्सेस में कुछ सामान मिलता है जिसमें कि रबर लगे हुए थे। मिया उन रबर की मदद से होल को बंद करती है। अब मिया सर्वाइवल के लिए कंटेनर के अंदर उसे जो कुछ भी मिला उन्हें इकट्ठा करने लगती है। तभी अचानक मिया का फोन बजता है जो कि निको का होता है। निको उसे बताता है कि मैं वो कंटेनर से पहले ही निकल गया था, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लिए थे और इसके बाद कॉल कट होने लगता है। मिया को अभी कंटेनर में 3 दिन हो चुके थे। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान के चलते कंटेनर हिलने लगता है। बारिश के चलते फिर से कंटेनर में पानी भरने लगता है और तभी मिया के पेट में दर्द होता है। एक्चुअली ये लेबर पेन था और वो अपना डिलीवरी खुद से ही करती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा भयानक है, आपके भी रुख कांप जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। डिलीवरी के बाद मिया को एक बेटी होती है। मिया अब देखती है कि उसका दोनों फोन काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा था। मिया को तभी अचानक से एक ड्रिल मशीन दिखती है। मिया का बच्चा रो रहा होता है, जिसके बाद वो उसे दूध पिलाती है और फिर वो सो जाता है। मिया कुछ खाना खाने के बाद वो ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर के हिस्से में ड्रिल करना स्टार्ट करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देता है। मिया दोबारा अपना फोन चेक करती है, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। जिसके बाद वो गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकने लगती है कि तभी उसको एक नाइफ मिलता है। अचानक बाहर समंदर में एक व्हेल कंटेनर को टक्कर मारता है, जिसके चलते वो डर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उस नाइफ से उस कंटेनर को काटने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो नाइफ भी टूट जाता है। मिया पानी पीने जाती है, लेकिन उसके पास पानी भी नहीं होता है। कुछ देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाता है और कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से से पानी आने लगता है। वो वहां से पानी पीती है और कुछ पानी बॉक्सेस में भी भर लेती है। कुछ देर बाद मिया उन बॉक्सेस की ट्यूब को खोलकर उसे वो कंटेनर का कटा हुआ हिस्सा को खोलने की कोशिश करती है और कुछ टाइम बाद वो खुल भी जाता है। मिया अब ऊपर आकर देखती है, लेकिन तब भी दूर दूर तक पानी ही दिखता है। मिया जब पानी में एक प्लास्टिक फेंकती है तब वो देखती है कि वहाँ पर कुछ मछली आने लगते हैं। फिर मिया एक पाइप की हेल्प से एक रॉड को बांधकर पानी में फेंकती है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। जब वो थककर ऊपर सो जाती है तब उसे ऊपर एक प्लेन उड़ता दिखाई देता है। फिर मिया अंदर जाके टीवी का मिरर लेके आती है, लेकिन ऊपर आने के टाइम कंटेनर के नुकीले हिस्से से उसका थाई बुरी तरीके से कट जाता है। वो मिरर से रिफ्लेक्शन तो दिखाती है,
लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है। इसके बाद वो नीचे आके टीवी की बोर्ड निकालकर उसके वायर से अपना थाई की सिलाई करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिया सारे ईयरफोन्स की मदद से एक जाल बनाती है और मछली पकड़ने की कोशिश करती है, और इस बार वो कामयाब हो जाती है। मिया कुछ बॉक्सेस में अपने नंबर लिखकर उनको बाहर समंदर में फेंक देती है, ताकि कोई तो उसे मिल सके और उसको हेल्प कर सके। बाद में मिया अपनी छोटी सी बच्ची को अपनी बड़ी बेटी की कहानी सुनाती है, जहाँ वो बताती है कि वो घर से बाहर जाने के कारण पुलिस ने उसको पकड़ लिया था और फिर उसे मार दिया था। अब मिया का उस कंटेनर में 12 दिन हो चुके थे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया था। एक रात निको उसे कॉल करती है। मिया बात करने के लिए ऊपर जाती है, जहाँ निको उसे बताता है कि उसे बचाने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको गोली लग गई है और शायद वो अब उससे मिल भी नहीं पाएगा। मिया उसे बताती है कि जैसा वो चाहता था उसकी बेटी ठीक वैसा ही हुई है। जिसके बाद निको अपनी बेटी से बात करता है, लेकिन बैटरी लो होने के कारण कॉल कट हो जाता है। मिया को अब कंटेनर में रहे 26 डेज हो चुके थे और अब वो ऊपर ही रहने की फैसला करती है। वो बॉक्सेस की साइड को जोड़ के एक छोटा सा नाव सा बनाती है, जिसमें एक वायर लगा होता है, और उसमें वो अपनी बेटी को रखती है। वो देखती है कि कुछ पंछियां उसके सर के ऊपर घूमने लगती है, जिसके बाद उसे कुछ उम्मीद होती है, क्योंकि कोई भी पंछियां समंदर के बीच कभी नहीं आता। रात के वक्त कंटेनर में पानी भरने लगता है और कंटेनर डूबने लगता है। तभी उसे अंदर अपनी बेटी की एक पिक्चर मिलती है और वो उसे लाने चली जाती है। उसे वहाँ वो चॉकलेट भी दिखाई देती है जो निको ने उसे दिया था। वो उन सबको लेके ऊपर आने लगती है और तब कुछ रस्सी उसके पैर में फंस जाता है। जब वो बहुत मुश्किलों के बाद रस्सी को काट कर बाहर आती है, तभी वो देखती है कि उसकी बेटी गुम हो गई है। तभी अचानक वेल की आवाज सुनकर उसकी बेटी रोने लगती है, जिसके बाद वो उसके पास पहुंच जाती है। नाव बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो उसके साथ तैर रही थी। सुबह उसे फिर से कुछ पंछियां नजर आती है, जिसके बाद वो एक बोट को देखती है जिसमें एक फैमिली था जो कि फिशिंग करने आए थे। वो नाव को अपने तरफ लाते हैं और उसके अंदर एक बच्चा को देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक वायर नीचे पानी की तरफ जा रहा है, जिसको जब वो लोग उठाते हैं तब उनको मिया मिल जाती है। उसको वो लोग उठाकर बोट में लाते हैं। मिया को जब होश आता है तब वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का दुख रह ही जाता है कि वो फिर अब निको से कभी नहीं मिल पाएगी। और इसी सीन के साथ खत्म होता है नोवेयर। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या इसका पार्ट 2 आएगा? क्या निको अभी भी जिंदा है या फिर वो सच में मर गया है? फिलहाल तो इन सब का जवाब हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।